नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेज पर। आज हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस पेपर 1 को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 कालों, 4 खंडों में। अगला प्रश्न है, राम काव्य धारा में राम को किसका अवतार माना गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी परब्रह्मा। इसका राइट आंसर होगा बी, विष्णु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। इसका राइट आंसर होगा कबीर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी ठेठ अवधी। इसका राइट आंसर होगा ठेठ अवधी। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जगधर, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी जायसी। इसका राइट ऑप्शन होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय है? ऑप्शन ए सन 1600 से 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1643 से 1843 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1650 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1700 से 1900 ईस्वी। तो रीतकाल का सही समय है ऑप्शन बी, सन 1643 से 1843 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी पद्मावती। इसका राइट आंसर होगा पद्मावती। अगला प्रश्न है, निम्न में से अष्टचाप के कवि कौन नहीं हैं? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी चतुर्भुज दास, ऑप्शन डी जीत स्वामी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी किस श्रेणी के कवि हैं? ऑप्शन ए रीत सिद्ध, ऑप्शन बी रीत मुक्त, ऑप्शन सी रीतबद्ध, ऑप्शन डी ये सभी। तो बिहारी किस श्रेणी के कवि हैं? ऑप्शन ए रीत सिद्ध श्रेणी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। चंद्रनयन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। बीजक कबीरदास की। रास पंचाध्यायी नंददास की। और बरवे रामायण तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी श्याम सगाई। तो तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ नहीं है? ये तीनों ग्रंथ तुलसीदास के हैं। ऑप्शन डी श्याम सगाई तुलसीदास का नहीं है। अगला प्रश्न है, भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? ऑप्शन ए माधुर्य, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी ओज, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंचलिक कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी फणीसर नाथ रेणु, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो आंचलिक कहानीकार ऑप्शन बी फणीसर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई मुख्यतः किस प्रकार के निबंध लेखक हैं? ऑप्शन ए ललित निबंध, ऑप्शन बी यात्रापरक निबंध, ऑप्शन सी हास्य व्यंग निबंध, ऑप्शन डी भावात्मक निबंध। हरिशंकर परसाई, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हास्य व्यंग निबंध। अगला प्रश्न है, पठ किस लकार का रूप है?
ऑप्शन ए लट लकार, ऑप्शन बी लंग लकार, ऑप्शन सी लट लकार, ऑप्शन डी लोट लकार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लोट लकार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी चित्रलेखा, ऑप्शन डी गोदान। इसका राइट ऑप्शन होगा चित्रलेखा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली नाम इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि? ऑप्शन है इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, ऑप्शन बी इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, ऑप्शन सी इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है, ऑप्शन डी इसे खड़े खड़े आसानी से सीखा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शब्द की आधुनिक किस भाषा से हिंदी में आई है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न, काव्यदर्श किस आचार्य का ग्रंथ है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भरतमुनि। तो काव्यदर्श किस आचार्य का ग्रंथ है? ऑप्शन बी दंडी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की राजभाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी फारसी। इसका राइट ऑप्शन होगा फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? ऑप्शन ए भारत देश, ऑप्शन बी भारतवासी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका राइट ऑप्शन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्वर व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है, ऑप्शन बी जैसा उच्चारण वैसा लिखना होता है, ऑप्शन सी एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ण चिन्ह है, ऑप्शन डी कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त ने, ऑप्शन बी भट्टनायक ने, ऑप्शन सी शंकुक ने, ऑप्शन डी भरतमुनि ने। तो रस आनंद को स्वरूप किसने माना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस काल में कला के लिए सिद्धांत प्रधान साहित्य रचना की प्रमुखता रही? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रीति काल। अगला प्रश्न देखते हैं, गेय पद रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गेय पद, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी पद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गीत। अगला प्रश्न है, कीरत भनत भूत भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। पंक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए कीर्ति की प्राप्ति, ऑप्शन बी लोक रंजन, ऑप्शन सी स्वांतः सुखाय, ऑप्शन डी लोक मंगल। इसका राइट ऑप्शन होगा लोक मंगल। अगला प्रश्न है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी भयानक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भय। अगला प्रश्न है, अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी।
पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए विप्रलम्ब श्रृंगार, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विप्रलम्ब श्रृंगार। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे करें बड़े अंधेरो होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, सवैया किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए वर्णिक, ऑप्शन बी मात्रिक, ऑप्शन सी सममात्रिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्णिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही वरूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी, इस पद में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। ऑप्शन ए गीत का, ऑप्शन बी इंद्र वज्रा, ऑप्शन सी हर गीत का, ऑप्शन डी वसंत तिल का। इसका राइट ऑप्शन होगा इंद्र वज्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी राज्य भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी संदेश रासक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी पद्मावत। अगला प्रश्न है, भोजपुरी निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन एक बनारस, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इन सभी स्थानों पर। राइट ऑप्शन है इन सभी स्थानों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण को, ऑप्शन बी प्रविशेषण को, ऑप्शन सी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उस संज्ञा सर्वनाम को, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण को। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उस संज्ञा या सर्वनाम को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द अंग्रेजी का नहीं है? ऑप्शन ए कमेटी, ऑप्शन बी अस्पताल, ऑप्शन सी कुली, ऑप्शन डी ये सभी। इसमें राइट ऑप्शन होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पुस्तक। राइट ऑप्शन होगा इसका काला। कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में फारसी का कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए खुराक, ऑप्शन बी चरखा, ऑप्शन सी देहात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी भाषा का है? ऑप्शन ए तारीख, ऑप्शन बी तोप, ऑप्शन सी तनख्वाह, ऑप्शन डी मलाई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तारीख। अगला प्रश्न है, गिरह कट निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी योग रूढ़। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शंकर। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी तुर्की। इसका राइट आंसर होगा चीनी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्टिक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो बाल्टिक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन डी पुर्तगाली का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है?
ऑप्शन ए अभियंता, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी नक्षत्र। और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नारियल तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूढ़ शब्द उनको कहते हैं। ऑप्शन ए जिनका अर्थ अपरिवर्तनीय होता है, ऑप्शन बी जिनकी कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, ऑप्शन सी जिनका रूप कभी नहीं बदलता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जिनका अर्थ अपरिवर्तनीय होता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।